सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ज़रूरतमंद तबकों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन कार्ड की योजना शुरू की थी, जो भारत के हर राज्य में लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर चावल, गेहूं और अन्य वस्तुएं प्रदान की जाए। इस योजना से निम्न आय वर्ग के परिवारों को काफी लाभ मिलता है। उन्हें सस्ते दरों पर खाने की चीजें, राशन मुहैया कराकर उनका पोषण और स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में हालात काफी अलग हैं। जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के मयूर डूबी गांव में पिछले 3 महीने से लोगों को राशन ही नहीं मिला है और जिन्हें मिल भी रहा है वो काफी कम मात्रा में है। इस वजह से गांव में भुखमरी जैसी हालत बन चुकी है। ग्रामीणों को बाजार से महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनके ऊपर एक अलग आर्थिक दबाव बन रहा है। कई लोग इस गांव में भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं बोकारो से प्रसन्नजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चावल कब से नहीं मिल रहा है? चावल 2-3 महीना से नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या आप लोग संबंधित जनप्रतिनिधि को लिखित आवेदन दिए थे कभी? लिखित दिए थे, मतलब काम नहीं हुआ। तो फिर इनके लिए क्या प्रखंड कार्यालय कभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क किए? संपर्क तो किए थे, एक बार 2-3 बार किए थे, पर फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। ये तो तब से है, जब से चावल नहीं आ रहा तब से समस्या सबकी जितना है गरीब आदमी सबका हो गया। कुछ चावल राशन मिलता है तो कुछ ढल संभाल हो जाता है। मेरी पत्नी बीमारी से पीड़ित रहती है। लड़के की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम सरकारी मुफ्त चावल पर आश्रित रहते हैं। चावल लाने के लिए 3 किलोमीटर दूरी तय करके चावल साइकिल से लाने जाते हैं। जितना चावल मिलना चाहिए दुकानदार उससे भी कम देता है। कभी कभी मशीन में अंगूठा नहीं लेने के कारण से वापस भी आना पड़ता है और कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सरकार के द्वारा मुफ्त जो अनाज मिलता है तो नियमित रूप से आप लोग को मिल पा रहा है? नियमित से नहीं मिल रहा है। कटौती होता रहता है। 2 महीना नहीं मिला है। यही से मिलता नहीं तो क्या करेगा? आपका परिवार में कुल सदस्य कितना है? 9 जन, 9 परिवार है। तो 9 परिवार के सदस्य कहीं कहीं अनाज से वंचित रह गए। हाँ, वंचित है, क्या करेगा? नहीं देता है तो क्या करेगा? यहाँ के तमाम राशन कार्ड होल्डर जितने हैं सबको तो कहीं न कहीं वंचित रहना पड़ा है। सबको कुछ सबको प्राइज हो, लगभग सबको ही हो रहा है। कौन सरस्वती महिला मंडल जो मतलब उचित मूल्यों के दुकानदार वही उसी से अनाज उठता है। हाँ, उसी से। कब से चावल नहीं मिल रहा है? चावल मिले ही नहीं थे। কত দিন থেকে? হলো 2-3 মহিনা। তো চাল পাও না তো কি কি অসুবিধা হয় তোমাদের? অসুবিধা সবই, তাও काम जो ना चावल पहले ভালো হয়। चावल मिलता तो गरीब लोग को कुछ सुविधा होगा, व्यवस्था खाने के लिए होता तो कुछ आर्थिक व्यवस्था सुधार होता। इसलिए और क्या, सरकार को यही आवेदन करता हूँ कि जल्द से हम लोग को सुविधा मिले। और क्या, चावल 2-3 महीना से बकाया है। तो इसके लिए कभी लिखित आवेदन दिए थे क्या? একটু জোরে বলো। हाँ, दिया है কিন্তু काम লাগছে না। কতদিন থেকে অসুবিধা আছে? হলো 2-3 মহিনা। 3 মাস থেকে পাও না? না, हमारे राशन कार्ड हमारे हम बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उतनी दूरी साइकिल से या पैदल तय नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि नज़दीकी किसी राशन दुकान में नाम परिवर्तित किया जाए। काफ़ी लंबे समय से ये समस्या है। इसके लिए कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारा सरकार से और सरकारी कर्मी से भरोसा टूट चुका है। आपने देखा कि लोगों को 3 महीनों से राशन नहीं मिला है, जिससे उनके हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। सबसे ज़्यादा समस्या बुजुर्गों और बच्चों को झेलनी पड़ रही है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जब हमारे पत्रकार ने गांव के मुखिया से मिलने का प्रयास किया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।
लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या में सुधार हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।